जय जय सीताराम भक्तों, आपका हमारी ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान रत्न चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज का हमारा मुख्य विषय है, बहुत सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आ रहे थे कि भगवान भूतभाग भोलेनाथ जी को जल कैसे अर्पण किया जाता है। इसके बारे में जानकारी बहुत से लोगों ने ली थी। आज इसके बारे में आपको बता रहे हैं। आप लोग कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा और अपना मार्गदर्शन कीजिएगा। देखिए, हमारा जो शिवलिंग होता है, जो हमारा ये शिवलिंग होता है, जो इस जलहरी है, इस जलहरी को ये माता पार्वती के हस्त कमल है। माता पार्वती के हस्त कमल के ऊपर जो है ये शिवलिंग रखा हुआ है। माता पार्वती के गौरा जी के हस्त कमल में शिवलिंग रखा होता है। इसके दाहिने तरफ भगवान गणेश जी का स्थान है और दाहिने तरफ स्वामी कार्तिकेय जी का स्थान होता है और इस प्रकार से जल चढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे भगवान शिव जी का पूरा परिवार स्थापित है, तो हम उस हिसाब से जल चढ़ाएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी हैं। गणेश जी को ओम गण गणेशाय नमः स्नान समर्पयामि न, गणेश जी को स्नान कराते हैं। उसके बाद में माता पार्वती ओम श्री महागौरी नमः स्नान समर्पयामि। उसके बाद में कार्तिकेय जी महाराज हैं, कार्तिकेय जी को जल चढ़ाते हैं, स्नान समर्पयामि नमः। उसके बाद में यहाँ पे एक मोटी सी जो लाइन से यहाँ दिखाई दे रही है, ये भगवान शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी नाम से उनकी कन्या है, उसका स्थान होता है। और यहाँ पे जो है जल चढ़ाया जाता है, अशोक सुंदरी के नाम पे यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद में बीच में छोटा सा उठा हुआ स्थान दिखता है, ये जो है वीरभद्र का स्थान होता है। वीरभद्र जो है जब माता सती दक्ष के यज्ञ में जब सती हो गई थी, तब जो है भगवान शंकर जी क्रोध में आए थे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल तार करके पर्वत पर मारा था और वहाँ से जो है वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। उसने जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया था। तो यही जो है वीरभद्र जी का स्थान होता है। तो यहाँ पे वीरभद्र जी को जल अर्पण किया जाता है। उसके बाद में नंदीश्वर जी होते हैं, नंदी महाराज, इनको नंदी जी को जल चढ़ाया जाता है। नंदीश्वराय नमः स्नान समर्पयामि नमः। उसके बाद माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, इस हस्तकमल के ऊपर ऐसे जल चढ़ाया जाता है। पूरे इसमें पूरा शिव परिवार आ जाता है। उसके बाद में नाग देवता के ऊपर जल अर्पण किया जाता है, भगवान नाग देवता के ऊपर। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ एक पतली सी धार लेकर के भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर जी को जलधारा अति प्रिय है। जो भी उनको जल चढ़ाता है भगवान उनसे अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से ओम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः करके जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद में जल बच जाता है, इसको जो है कलश पात्र होता है, इस कलश पात्र में इस जल को डाला जाता है। इसमें भगवान शंकर जी की 5 पुत्रियां जया, तीसरा, सामलपत्री, देव और दोकड़ी नाम की 5 जो पुत्रियां हैं, वो इसमें जल चढ़ा करती रहती हैं। और इस प्रकार से कभी भी जल पात्र को खाली जो है घर को नहीं ले जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है। भगवान जल चढ़ाने के भगवान को जल चढ़ाने के आप घर से चलते हैं, तो घर से जो आपका रसोई का केंद्र होता है वो आपका घर का मेन बिंदु होता है, मेन केंद्र होता है। और वहाँ पे जो आपका पीने का जो पानी स्थान पानी रखा जाता है, जो आपके घड़े में या जिसकी अपना पीने का पानी रखते हैं, वो आपके पितरों का स्थान होता है। और रसोई जो है माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो आप घर से जब चलते हैं मंदिर के लिए, स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद आप जो है अपने जो पीने का जो पानी का जो स्थान है, पितृ देवता का स्थान है, वहाँ से 1 लोटा जल भरिए। उस लोटे में थोड़े से चावल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, मीठा, यदि गुड़ हो तो अति उत्तम है, नहीं तो शक्कर, चीनी, गुड़ा इत्यादि कुछ मीठा उसमें डालिए और कोई द्रव्य का सिक्का जो भी है उसमें डाल करके आप घर से ओम शिवाय नमः करके मंदिर के लिए चलिए। यदि संभव हो घर से आप बिना गणपति बिना जूता चप्पल ही मंदिर तक आना चाहिए। यदि मंदिर दूर है तो कम से कम मंदिर से 50 कदम दूर जो है अपने चरण पादुका उतार देनी चाहिए, जूते चप्पल 50 कदम पहले उतार देनी चाहिए। उसके बाद में शिवाय नमः करके भगवान शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। और खास बात ध्यान देने वाली ये होती है कि जब यदि आपके पास ताम्र के पात्र में आप जल ला रहे हैं, आप भगवान को जल चढ़ाने के लिए ताम्र का पात्र हो, चांदी का हो, पीतल का हो, जो भी आपके पास संभव हो, यदि आप ताम्र का पात्र में जल ला रहे हैं तो उसमें दूध नहीं डालना होता है। ताम्र के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए। और मंदिर में जो कलश स्थापित होता है, यदि
तांबे का है तो इसमें भी दूध नहीं डालना चाहिए। तो गंगा जल डालिए या पानी डालिए, इस प्रकार से इसमें दूध नहीं डालना चाहिए। और एक बात और, भगवान शंकर जी को यह लाल कुमकुम से चंदन नहीं, टीका नहीं चाहता, अभिषेक नहीं किया जाता है। भगवान शंकर जी को पीला चंदन, सफेद चंदन, अष्ट चंदन और यदि भस्म हो अति उत्तम, इस प्रकार से भगवान को गंध किया जाता है। इस प्रकार से बुद्ध भगवान भोलेनाथ जी की जय स्तुति करनी चाहिए। जो भी इस प्रकार से भगवान को पूजता है उसके घर से वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, तीनों दोषों का निवारण हो जाता है और भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ओम हर 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 महादेव। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ताकि हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए भेज सकें। जय श्री सीताराम।